बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो आज सुबह सुबह ही आए हैं यहाँ रेत के टीलों में। ये देखें, कुछ मेरे प्यारे बहन भाइयों ने कहा है कि आप जहाँ भी जाते हो, जो काम करते हो ना, आप हमें डेली का दिखाया करें। आपने उस वक्त जड़ियाँ बूटियाँ दिखाई कि ये बूटियाँ हम दूर से यानी कि रेत के टीलों से उखाड़ कर ले आते हैं और आग जो है जलाते हैं। तो मैं आज वहीं पर पहुँची हूँ जहाँ मैं रोज़मर्रा यानी कि यहाँ से बूटियाँ वगैरह जो है वो उखाड़ कर घर में ले जाती हूँ। इतना सफ़र होता है, वो सर पर लेकर जाती हूँ और जो मैं इनको जो है इनके साथ हम जो है ईंधन वगैरह है वह जलाते हैं और जो रोटी वगैरह है वो बनाते हैं। तो अक्सर मेरे प्यारे बहन भाइयों ने ये भी जिक्र किया है कि आपका जो यानी कि मोबाइल है उनकी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो धीमी है, आवाज़ हमें नहीं आ रही थोड़ी सी, यानी कि कोई अच्छा यानी कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हम माजरत के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास यानी कि अच्छी क्वालिटी का मोबाइल नहीं है। तो हमारे पास यही है थक्कड़ मक्कड़, जो वो भी किसी और का है। तो हम तो सिर्फ यानी कि उसी पर ही वीडियो वगैरह बना रहे हैं। जो आपके अंकल का यानी कि मोबाइल था पहले, यहाँ जब हम सबका घर में रह रहे थे, तो वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो उसके बाद जो उनका मोबाइल था वो भी डेड हो गया। हमने उन पर काफ़ी ज़्यादा रकम जो है वो लगाने की पूरी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए। हम उसी पर ही वीडियो बनाएंगे और व्हाट्सएप का नंबर भी हमारा वही था पुराना, लेकिन वो नहीं बन सका। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, वो डेड हो गया। उसका जो व्हाट्सएप का नंबर था वो भी गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। तो वो तो मोबाइल अब ख़त्म हो गया। तो हमने व्हाट्सएप का नंबर भी नया बनाया है। तो प्लीज़ आप उन पर जो भी बातचीत है हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर दिखाएं। तो मैं यही जड़ियों बूटियाँ जो है मैं उखाड़ने की कोशिश करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें ये देखिए इसमें गरालें होती हैं। इसमें बहुत बड़ा यानी कि हमें ख़तरा भी है, नाग वगैरह का ज़्यादा ख़तरा है हमें। नाग यहाँ अक्सर यानी कि वो छुपे बैठे होते हैं और हम यूँ ही जड़ी बूटियों उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कहीं काट ना लें। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको यानी कि देखभाल करना, इनको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। तो यूँ ही जो भी हम उखाड़ेंगे इंशाल्लाह आप सबको दिखाएंगे और कोशिश भी करेंगे। आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि जो भी हमारी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला दूर करें। और हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और खुशियाँ दे। तो कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे इनको उखाड़ना पड़ता है और उखाड़ कर ना इनको रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत गीली होती हैं और बहुत वज़नी होती हैं। ये 2 दिन के बाद ये जो है ना धूप की वजह से खुश्क हो जाएंगी। तो फिर जो है इनको खाने में हमें थोड़ा सा यानी कि इनका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह तो बहुत ज़्यादा वज़न होता है, वहाँ से लेकर जाने में जो गर्दन वगैरह होती है ना वो टूट जाती है। तो कोशिश करते हैं कि ये धूप लग जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ना इनको उखाड़ेंगे। और एक नाल जो हम यहाँ के यानी कि रहने वाले हैं उनके पास यानी कि पूरी फॉर्मेलिटी जो है मौजूद है। ये देखिए लाइट भी उनके पास है, वो क्योंकि वो इस हिस्से पर बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक यानी कि लाइट मौजूद है, यानी कि बिजली जो है वहाँ तक मौजूद है। लेकिन जो हमारा यानी कि निज़ाम है, सिस्टम है वगैरह हमसे ये दूर है, यानी कि हम दूसरी ही जगह पर आए हुए हैं। तो प्यारी बारी रात हमारे यहाँ परेशानी खड़ी हो गई इस घास की वजह से। ये जो तल्ला है ये काफ़ी ज़्यादा हमारी जो सहन है उसमें उगाया है, क्योंकि जब हमने भरा जो वगैरह यानी कि इसमें मट्टी में हमने डलवाई थी तो वो ये घास उसी में था। तो फिर ये बाद में बारिशों की वजह से ये फिर
बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे लिए ख़तरा बन गया, क्योंकि रात हमारे यहाँ काला नाग होता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं ज़ीशान? ब्लैक कोबरा। हाँ, ब्लैक कोबरा। तो रात वो हमारे यहाँ घुस आया है इस सहन में। हमने वहाँ चारपाइयाँ डाली हुई थी, वो चारपाइयों के नीचे जा रहा था। ये तो मेरी दूसरी बेटी को पता चला कि ये नाग आया हुआ है, तो उन्होंने शोर मचा दिया। सांप आया हुआ तो शोर मचा दिया। तो फिर हमने उनको मारा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन ये जो घास है इसी की वजह से आया होगा, क्योंकि यहाँ फिर सफाई भी तो नहीं है ना। अब सोच रहे हैं कि आज इनकी सफाई करते हैं। और ये देखें, यहाँ एक घराल है, हो सकता है ये देखें ये यहाँ से आया हो। ये देखें, काफ़ी नज़दीक जाकर दिखाएं कैमरामैन। तो ये देखें, ये है उनकी घराल। हो सकता है नीचे इसमें और भी हों, क्योंकि अभी एक था, लेकिन वो पूरा यानी कि सांप नहीं था उसका, यानी कि आधे हिस्से का जो आधा सांप होता है वो वही था, यानी कि बच्चा भी नहीं था और बड़ा भी ज़्यादातर नहीं था। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा यानी कि इनका ख़तरा होता है काले सांप का, क्योंकि इनकी जो वैक्सीन है वो भी नहीं है। और जो यानी कि दूसरा होता है खपरा वगैरह होता है, उनकी तो वैक्सीन होती है, लेकिन इनकी वैक्सीन नहीं है। ये सिर्फ 20 मिनट तक इनकी जहर जो है जिस्म पर पहुंच जाती है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला की वजह से ही इंसान जो है वो बच जाता है, जब अल्लाह ताला हुक्म ना दे तो। लेकिन वो पहुंच तो चुका था हमारी चारपाइयों के नीचे, लेकिन फिर हमें यानी कि पता चल गया अचानक। हमने फिर किसी और को बुलवा करना हमने उनको मरवाया। बहुत ही काफ़ी यानी कि बड़ा था, इतना छोटा भी नहीं था। तो अभी जो है ना इसकी सफाई करते हैं सारी। ये वाली जो है, ये जो सामने लकड़ियां हैं इनको ऊपर लगा दिया है ताकि यानी इनको दीमक। और अभी जो है ना सफाई कर लेते हैं इसकी। इस पर स्प्रे करवाएं, स्प्रे करवाते हैं, कहते हैं कि स्प्रे करवाएं, क्योंकि स्प्रे जो है वो इसकी जड़ों में को ख़त्म करेगी। लेकिन इसी तरह हम अगर ऊपर से उखाड़ देंगे ना, फिर नीचे जो जड़ें हैं फिर दोबारा उखड़ना शुरू हो जाएंगी। अभी जो है ना इस पर वो करते हैं, ये सारी इनको स्प्रे जरूर करवानी पड़ेगी। इधर तक सफाई करके इसकी, हाँ जी, इसको एक जगह पर करके ना इनको अच्छी तरह साफ करते हैं। फिर इन पर ना किसी मजदूर को हायर करके ना एक आध टैंकी जो है, मैंने ज़ीशान से कहा है कि हमारे पास टैंकी खुद के पास नहीं है, अपनी लेनी है, परचेज करनी है। हाँ, परचेज तो करेंगे, लेकिन जो भी आएगा ना मजदूर वो टैंकी भी साथ लेकर आएगा। तो हमारे पास दवाई नहीं है ना, जो इनको घास साड़ने वाली दवाई होती है वो नहीं है। ज़ीशान जाएंगे लोधरा सिटी से ले आएंगे, तो फिर जो है हम इनको ख़त्म करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अब इनको साफ़ करेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ा यानी कि ख़तरा है। जब हम सबका घर में थे वहाँ भी हमें इन सांपों का ख़तरा था, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन यहाँ भी जो पीछे वाले हमारी जो ईंटें ख़राब ईंटें पड़ी हुई हैं, उसमें भी हो सकता है आ सकते हैं। जंगल है, जंगल से कहीं भी आ सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, कल हमने सहन की सफाई शुरू की थी, आज जो है हमने सहन की मुकम्मल जो है सफाई कर ली है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है कि तल्ले को जो है ना हमने जड़ से उखाड़ कर ना इनको साफ़ करें। सांपों का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। कल रात को सांप आ गया था तो हमें सफाई करनी पड़ी, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है इस यानी कि इस तले को ख़त्म करने में। लेकिन हमने सफाई तो किया, लेकिन मिट्टी जो ऊपर पड़ी हुई है ये अब यानी कि हमने इनको उखाड़ा है ना नीचे ज़मीन से, तो फिर ये मिट्टी ऊपर आ गई है। तो एक आध बार हम पानी जो है वो इन पर तुरका जो है वो कर देंगे, तो फिर उसके बाद जो है ये जम जाएगी। लेकिन हम इस पर पानी भी नहीं डाल सकते। अभी सोच रहे हैं कि इन पर जो है एक आध टैंकी स्प्रे की लगवाएं। इन पर सब जो है टैंकी स्प्रे की कर देंगे, तो फिर उसके बाद जो है जो नीचे वाला तल्ला है ये कभी भी फिर यानी कि नहीं उखड़ेंगे और ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि ये आ जाता है बहुत ही जल्दी से ज़मीन में ये जड़ें जमा लेता है, तो फिर ये जल्दी से उगना शुरू हो जाता है। तो बारिश आ जाएगी तो फिर तो खुद ब खुद भी ही जो सहन है वो जम जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो, क्योंकि आजकल मेरे व्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आपने मेरा पूरा साथ देना है। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक। कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।